हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दरभंगा ब्लॉगर कंचन में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। और ठंड ना फिर से बढ़ गया है, तो ठंड से बच के रहिए। और इतना ठंड बढ़ गया है ना ये हालत ख़राब है ठंडा से। 3 को धूप निकल जाता है, पर सुबह को 3 से 4 होते होते इतना ठंड बढ़ जाता है कि मत पूछिए। और ये सुबह उठा है और इसका जब मन होता है ना तब ये पढ़ाई शुरू कर देता है, चाहे सोने वक्त जाए तब, चाहे शाम है तब। मतलब कि जब मन होता है ना इसका तभी अपना पढ़ाई शुरू कर देता है। और उसके बाद सबका चाय पानी हो गया है, सब झाड़ू वाड़ू लग चुका है, तो मैं बेड ठीक कर लेती हूँ। और उसके बाद ना मैं आ गई हूँ, तो कुछ बर्तन था, देखिए चाय बना था तो सब पिए थे, तो वो गिलास सब, दूध वाला टोकना सब। तो ये वाला पतीला कैसा आपको लग रहा है? मेरी मम्मी ने मुझे दी थी, मैं आई थी ना, तो इसमें मम्मी ना मुझे इसमें दही बना के दी थी, तो वही पतीला है। छोटा है पर अच्छा है, दूध उबालने के लिए अच्छा है। तो इसी में दूध रात को उबला था, तो दूध था तो चाय बना है, तो मैं सोची साफ़ कर देती हूँ। तो ये सस्पेन सब है चाय वाला, सब साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद ना और हमारा घर ना मतलब कि बहुत सारे के बीच में है, तो आवाज़ कभी भी वॉइस ओवर करूँ तो आता ही रहता है कुछ ना कुछ आवाज़। और यहाँ पे मैं देखिए 5 रुपये की चीज़ से, मतलब कि ये 20 की 20 रुपये में शायद दिया जाता है। तो इसमें थोड़ा ही है, कितना 3-4 दिन साफ़ हो चुका है, 3 से 4 दिन। और ये कुछ बचा था तो आज मैं साफ़ कर देती हूँ। जितना ये काला काला लग रहा है ना थोड़ा, तो और साफ़ भी रहता है ना, तो ये मार देते हैं ना, तो जो बदबू है सो वो हट जाता है ना, तो अजीब सा स्मेल आता रहता है। झाड़ू से तो हम हरदम साफ़ करते हैं, मतलब जितना बार बर्तन धोए कुछ कचरा हो जाता है तो हम सारे छींटती हैं, 5 से 10 मिनट इसको रहने देते हैं। उसके बाद हम जो बर्तन धोते हैं ना स्टील वाला जूना से, वो पिन्नी लेके मैं इसे पूरा नल का रगड़ देती हूँ अच्छे से, तो सब साफ़ हो जाएगा और स्मेल जो है वो भाग भी जाएगा। तो ज़्यादा महीने में भी हो जाता है और ज़्यादा दिन पे भी हो जाता है, कम दिन पे, मतलब कि जैसे गंदा हो जाए वैसे हो जाता है साफ़। और झाड़ू से तो रोज़ होता ही है। और ये ब्लीचिंग पाउडर है, इसका जो स्मेल ज़्यादा आना लगता है ना, तो मतलब कि ये डाल देते हैं तो साफ़ हो जाता है। तो मैं इसे अच्छे से रगड़ देती हूँ हाथ से ही, एकदम ये ना एकदम झुक के करना पड़ता है तो कमर में भी दर्द होने लगता है। देखिए जैसे किचन में सिलाप है ना, वैसे सब सोच रहे हैं कि वहाँ पे सिलाप पड़ेगा, वहाँ पे जहाँ पे बर्तन धोते हैं वहाँ पे। तो मैं उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, नहा के आई हूँ तो सीधा मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। मतलब कि सब्जी बन चुका था, खाना बनाना नहीं, तो इनको जाना था सब, तो मैं ले ले आई हूँ रोटी बना देती हूँ, तभी पूजा करूँगी। और रोटी बनाने के लिए मैं कि इनको बना के देती तो जल्दी जल्दी फिर मैं पूजा कर लूँगी। तो फिर पापा भी मुँह धो लिए तो उनको भी दे दिए, और गोलू भी खा लिया, मतलब कि बहुत जने खा लिया। मैं अपने लिए भी बना के रख ली, और एक मेहमान आए थे तो उनको भी दे दिए तो हाथों हाथ बन भी गया, जल्दी खाना भी खा लिया। उसके बाद हम पूजा करने चले आए। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैं इतना कम उम्र में ये सब संभालना ना बहुत मुश्किल होता है। एक बच्चे को कम उम्र में शादी को संभालना, एक बच्चे को भी। और मेरा बहुत कम उम्र में मेरा शादी हुआ था। मेरा शादी जब हुआ था ना, तो मैं जानती भी नहीं थी कि शादी का मतलब क्या होता है, बल्कि ये बता होते कि शादी होता है, बस ये समझते थे। तो आप सब कमेंट कीजिएगा तो मैं बताऊंगी कैसे क्या हुआ था नहीं हुआ था, तो ये भी बताऊंगी। और मेरा लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो वो सब भी मैं सारा बताऊंगी, तो आप सब कमेंट कीजिएगा तो हम बताएंगे। और इतना कम उम्र में देखिए बच्चा, घर, ससुराल, में कुछ भी नहीं सब के बारे में जानती थी। मतलब होता है ना कि आप जिस रास्ते पर चल दिए तो उसको निभाना है, तो वही काम मैं की थी। तो मतलब कि इतना कम उम्र में
कि मैंने लगता है किसी का कम उम्र में, इतना कम उम्र में शादी होता है, गाँव गाँव में होता है, शहर में भी होता है, पर बहुत मुश्किल होता है ना ससुराल को समझना, सब कुछ समझना। फिर उतना कम उम्र में ही बाबू भी हो गया, तो उनको संभालना, घर परिवार मतलब कि बहुत होता है। और मेरे साथ तो मैं इतना कम उम्र में मेरे साथ तो मतलब कि बहुत मैंने बहुत कुछ देखा है, मतलब बता नहीं सकते हैं कितना अति भयानक। और ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे, ऐसा मैं देखी हूँ। तो आप सब कमेंट कीजिएगा तो हम बताएंगे कि क्या मैंने खोया है इतना कम उम्र में। बहुत लोग तो जानते होंगे, और जो मेरे आसपास के होंगे वो तो जानते होंगे, जो दूर के होंगे वो नहीं जानते होंगे। तो मुझे पहले शुरू शुरू में बहुत दिक्कत भी हुआ होता था। अभी भी कुछ ससुराल में मैं उतना, अब तो बहुत बहुत कुछ मैं समझ गई हूँ, सीखने लगी हूँ। तो तब पर भी मैं जैसे देखती थी ना मम्मी यार को करते हुए, तो वैसे मैंने सोचा कि शायद ससुराल में ऐसे ही रह जाता है, जैसे मम्मी यार सारा कुछ जो काम घर का जैसे संभालना होता है वैसे मैं करती थी। तो इस समय मुझे प्रॉब्लम नहीं आया, मतलब कि उतना तब पर भी उतना मुझे अनुभव नहीं था। तो बहुत दिक्कत होता था, मैं सपने अंदर अंदर उड़ती थी कभी कभी कि अब शादी नहीं होता ना तो ठीक रहता, ये क्या हो गया। इतना कम उम्र में, जिसका कम उम्र में शादी हुआ होगा ना वो जानते होंगे कि कम उम्र में शादी करना क्या होता है। और ससुराल संभालना, बच्चे, पति, सास, सबका बातें मैं उतना नहीं समझती थी कि वो सब जैसे कि कुछ खुल के कोई नहीं बोले और बातों बातों में कोई कुछ बोल दे, तो मैं वो सब कुछ नहीं समझती थी कि कैसे क्या क्या बोल रहे हैं। तो अब तो कुछ कुछ समझने लगी हूँ। देखिए रहते रहते, जहाँ रहते रहते वहाँ तो हम समझ जाते हैं, सीख जाते हैं। तो ऐसे करते करते मेरा शादी का इतना साल बीत गया। तो शादी का मेरा ना 5 साल होने वाला है, मतलब कि हो ही गया है, थोड़ा ही दिन बाकी है। तो आप सब कमेंट कीजिएगा, बताएंगे कि किस दिन हमारा शादी हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, कितना उम्र में हुआ था। और हम तो यही मम्मी को देख के ना वो सब कुछ किए थे। मम्मी दीदी यार को देखते थे, कभी जाते थे तो यही समझ के सोच के किए थे। शादी का मतलब ही नहीं जानते थे कि शादी में क्या होता है नहीं होता है, कुछ नहीं जानते थे। तो बहुत इस के बारे में बात मैं कर ली। और अभी ना मैं सब नाश्ता हो चुका था, तो अभी मैं दाल चावल आलू का चोखा बना रही हूँ। तो मैं उसमें प्याज और मिर्ची फ्राई हो रहा है, तेल डाल के मिर्ची या प्याज कुछ नहीं। और मैं इसमें नमक अभी ऐड कर देती हूँ। ये तो भुनने के समय में जो मिर्ची जाता है ना, नमक जाता है, तो कहीं नमक पड़ता है और कहीं नमक नहीं भी पड़ता है। तो ऐसा ही होता है, ऐसा होता है, इसलिए मैं पहले ही नमक डाल देती हूँ। और देखिए दाल चावल चोखा गर्मा गर्म खा लीजिए आप सब भी। तो रिया खाई, रिया खा ली, माँ खाई और बाबू खाए हैं। थोड़ा ही बनाई थी, मतलब कि तो मेरा खाने का मन होगा तो मैं खाऊंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगी। तो बना देती हूँ ना, तो बाबू दाल चावल अच्छे से खा लेता है। ये है, बाबू को ना दाल चावल बहुत पसंद है। तो उसके बाद में ये बोला कि मुझे ऊपर में ही खाना है, तो मैं ऊपर में ही आ गई इसको खिलाने के लिए। तो ये अपन खेल रहा भी है, खा भी लेगा, उसके बाद हम ले जाएंगे नीचे इसको सुलाने के लिए। उसके बाद ना माँ का ना थोड़ा बाल हम सेट कर देते हैं। तो मैं यही देखिए, तो मैं ये सब भी कुछ नहीं समझती थी, मतलब कि मुझे धीरे धीरे माँ सिखाई कि ये सब होता है वैसे होता है। मैं बात कभी कभी बोलती थी, मैं उतना कुछ खुल के किसी से बात नहीं करती हूँ। और जो होता है ना हंसी मजाक, वो सब करना मुझे नहीं आता है। और हाँ, मुझे काम में आप छोड़ दो
कि आपको ये काम करना है, जितना काम करना है कराना है तो मैं सब कर दूँगी, पर किसी से बातें करना, हंसी मजाक करना मुझे नहीं आता है। तो ये सब ना मुझे नहीं आता है। तो धीरे धीरे देखिए रहते रहते तो सीख जाते हैं। अभी भी मुझे उतना किसी से मजाक या बोलना कुछ करना नहीं आता है। मैं यही सब, मुझे इतना ही रहता है कि दिन से रात तक लिए जितना काम हुआ काम किए। अब मोबाइल का काम है, ब्लॉगिंग का काम है, वो किए, एडिटिंग किए, पोस्ट किए, मतलब कि यही सब मैं अपना करती हूँ। अपना काम में लगी तो अपना काम भी करती हूँ, ये भी अपना, मैं ये अपना भी खुद कर लेती हूँ। जो मेरा इच्छा है तो वो भी कर लेती हूँ। और तो जो मेरा इच्छा है थोड़ा ब्लॉगिंग करने का तो ये भी कर लेती हूँ। तो आप सब ना प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिएगा। तो माँ का शाम का हम जो बाल गुथ देते हैं। तो देखिए बहू का यही सब फर्ज होता है। मुझे उतना तो नहीं पता है, पर धीरे 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 बहुत कुछ सीख गए हैं। बहुत मम्मी भी सिखला दी, दीदी, देखते देखते आप तो खुद भी देखते देखते सीख जाते हैं कुछ। वही चीज़ देखें तो सीख जाबे कीजिएगा। तो हम माँ से यहाँ पे बातें भी कर रहे थे और उनका बाल भी हम गोद दिए। और देखिए मौसम एकदम अजीब सा ख़राब हो गया। अभी तुरंत धूप था और तुरंत मौसम ख़राब हो गया। तो हम बातें भी कर रहे थे, मौसम तुरंत देखिए ख़राब हो गया। बहुत अच्छा धूप निकला था और तुरंत ख़राब हो गया। तो देखिए हम जल्दी कर देते हैं ना। हवा बहुत तेज़ चल रहा है, इतना ठंड लग रहा था। बाबू को लेके जल्दी में जा रही हूँ। देखिए वहाँ पे कपड़ा है, देखिए कितना तेज़ में उड़ रहा है। तो बहुत मौसम एकदम अजीब से ख़राब हो गया है। तो आप मेरे चैनल पर जो नए भैया दीदी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर दे। और आप सब जितना आदमी देखते हैं तो पूरा वीडियो देखिए, फुल वॉच कीजिए, तब पता चलेगा। तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए। नल चलने का आवाज़ आ रहा होगा तो इग्नोर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय दोस्तों।